नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मैं एक किसान हूँ। मेरे गांव का नाम है नया नगर। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। मेरा ब्लॉक का नाम है हसनपुर और पंचायत भी नया नगर कहलाता है। मैं यहाँ 31 साल से खेती कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी खेती करते थे, मेरे दादाजी भी खेती करते थे और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे दादाजी 1952 में अपना पहला कैटरपिलर ट्रैक्टर खरीदा उन्होंने, अमेरिकन, और 1956 में जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदा। मेरे पिताजी 1970-75 ईस्वी में एक बहुत ही मॉडर्न सीड प्लांट उन्होंने लगाया और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए मैं अपने इस गांव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खेती कर रहा हूं। मेरा सबसे प्रथम खेती से जो रिश्ता रहा है वो 1988 में मैंने अपने आम के बागीचा से शुरू किया। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से की है और अपना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। पढ़ाई के बाद मुझे एक नौकरी लगी टाटा टी गार्डन मुनार में एज असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर मैं अपने गांव चला आया। यहाँ मैं और मेरा छोटा भाई, जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग, हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम दोनों भाई मिलकर यहाँ खेती करते हैं। खेती में मेरे 3 बहुत अच्छे अनुभव हैं, असली मायने में कहिए तो 4। मेरा पहला अनुभव आम के बागीचे के साथ, मेरा दूसरा अनुभव लीची के बागीचे के साथ, मेरा तीसरा अनुभव ऑटोमेशन, इरिगेशन और फर्टिलाइज़र का, जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं, उसके साथ, और चौथा मार्केटिंग पे मैं अंत में खास एम्फेसिस देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट शस्त्र है जिससे किसान अपने उपजाए हुए चीज़ों का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। मेरे खेती का पहला अनुभव आम के बागीचे के साथ, जब मैं कॉलेज से घर आया तो मेरे पिताजी चाहते नहीं थे कि मैं कृषि कार्य में आऊँ, वो चाहते थे कि मैं एक IAS अफसर बनूँ। तो उन्होंने मुझे इस बागीचे में भेजा। मैं ये बात कर रहा हूँ 1991 का। यही वो बागीचा था जिसमें खेती करने के लिए हमारे पिताजी ने हमें अनुमति दी। इस बागीचे का आलम ये था कि इसमें जंगल पेड़ से ज़्यादा बड़े थे और आम बिल्कुल नहीं के बराबर होता था। हमारे पिताजी को अगर ये 10 बीघे का बागीचा है, अगर हमारे पिताजी को इसमें 15 से 20 हज़ार रुपया भी आ जाता था तो वो समझते थे कि बहुत हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की। जब मैंने इस बागीचे को अपने अंडर लिया, इसका बहुत बुरा हाल था। हमने यहाँ, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है RAU पूसा, वहाँ के वैज्ञानिकों के मदद से मैंने इस बागीचे का जीर्णोद्धार किया। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसमें कटाई छटाई, दवा का छिड़काव और समय से खाद पानी, जुताई। 1 साल के मेहनत के बाद इस बागीचे से हमें 1,35,000 रुपये मिला। ये 1992 की बात। और शायद इस कामयाबी के चलते ही हमारे पिताजी को लगा कि अच्छा, मतलब कुछ हो सकता है कृषि में। और आज इसी बागीचे से, ये 10 बीघे का बागीचा है, सॉरी एकड़ नहीं, इस 10 बीघे के बागीचे से इस सीज़न हमने 12 लाख रुपया लिया है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर
टेक्नोलॉजी, सही यंत्र और वैज्ञानिक सलाह अगर आप लें तो कहाँ 25,000 में यह बागीचा 1990 में बिकता था, कहाँ एक साल में हमने इसे 1,35,000 पर ले गए, और ये पिछला सीजन जो गया सो 12 लाख में हमने इसको बेचा। तो ये जो मेरा अनुभव था, इससे बहुत प्रोत्साहन मिला हमें, और इसी अनुभव के बाद और इसी के पैसे से मैंने अपना पहला ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर लिया, जो कि मुंबई से मैंने मंगाया था। उस ज़माने में इसका कीमत 40,000 था और अब लगभग 2-2.5 लाख रुपया है। और वो मेरा पहला मशीन था जो मैंने ख़रीदा, और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उस मशीन के बदौलत आज जो भी मैं एज ए किसान हूँ उसी मशीन के बदौलत हूँ। मेरा दूसरा अनुभव लीची के बागीचे के साथ, इसका एक बहुत अच्छा कहानी है। हमने जब अपने लीची के बाग लगाए तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी मुश्किलें आईं। कभी ऐसा भी लगा कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है, लेकिन धीरे धीरे जब बागीचा स्टैब्लिश हो गया, तो हमने रियलाइज़ किया कि कुछ कमी है जिसके चलते हमें अच्छा यील्ड या प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हुए जब पहला, दूसरा और तीसरा हार्वेस्ट करने का मौका मिला लीची तोड़ने का, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया मार्केटिंग का। जो स्टैब्लिश तरीका क्या है कि व्यापारी आते हैं, बागीचा को खरीद लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, और किसान को अगर सच पूछिए तो मात्र अपने बागीचे का 1/4, चौथा हिस्सा ही मूल्य मिल पाता था। हमने अपने बागीचा के फल को खुद बेचना शुरू किया। मेरा पहला अनुभव है कि जब पहली बार जब अच्छा फसल आया तो हम बेचना जब चाहे तो हमने अपने बागीचे का कीमत 1,25,000 रुपये रखा था। ये 15 एकड़ का बागीचा है जिसमें 1100 पेड़ है, और व्यापारी कह रहा था कि नहीं, हम आपको 85,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। हम लोग बहुत मायूस हुए, लेकिन यहीं हमारे गांव के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कुछ प्रोसेसर्स हैं जो कि पल्पिंग करते हैं और फ्रेश लीची का निर्यात करते हैं। मैं उनके पास गया और उनका शर्त था कि लीची आपको 9 बजे सुबह से पहले लाना पड़ेगा। हमारी दूरी उस फैक्ट्री से 100 किलोमीटर है, और ये लगभग 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इस दूरी को तय करने में एक वाहन को लगभग 5 घंटे लगते थे। तो अगर हमें कहीं 9 बजे अगर कोई भी सामान पहुँचाना है तो हमको अपने गांव से उसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना होगा 4 बजे सुबह में। हमने ये चैलेंज लिया क्योंकि हमें ये साबित करना था कि नहीं, मेहनत करके हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। हम वापस गांव आए, अपने मित्रों के साथ बैठे, अपने भाई के साथ बैठे, और हमने ये निर्णय लिया कि रात में हम लीची तोड़ेंगे। और रात में ट्रैक्टर का हेडलाइट जला के, गैस लाइट जला के, टॉर्च के इससे हमने 7 से 8 दिन लगातार रात को लीची तोड़ा। सुबह 4 बजे तक उसे पैक किया और 9 बजे से पहले फैक्ट्री पहुंचाया। हम 1,25,000 रुपया मांग रहे थे, व्यापारी हमें 85,000 रुपया देने के लिए तैयार था। और इस 7 दिन के मेहनत से रात को तोड़ते थे और दिन में सोते थे। फैक्ट्री ने जब हमें पेमेंट दिया तो वो पेमेंट था 3,25,000 रुपया। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू था हमारे लिए कि इससे हमारी उत्साह बढ़ी, और हमने इसी पैसे से और सरकार के मदद से, बिहार में सरकार 80% सब्सिडी दे रही थी ड्रिप पर, हमने माइक्रो इरिगेशन लगाया। ये टपकन प्रणाली, और इसके साथ मैंने अपना पूंजी लगा के माइक्रो स्प्रिंकलर लगाया। तो टपकन प्रणाली से हम पानी देते हैं, और माइक्रो स्प्रिंकलर को हम इरिगेशन पर्पस के लिए नहीं यूज़ करते हैं। माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर से हम इस बागीचे का माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। लीची में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर
ही डिसाइड करता है कि आपका फसल कितना अच्छा होगा। और इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली और आज उसी 15 एकड़ के बागीचे को मैंने रिकॉर्ड 32 लाख में बेचा। और औसतन, क्योंकि चाइना और शाही दोनों लगा हुआ है, तो एक साल चाइना फलता है, एक साल नहीं फलता है, इसलिए औसतन इस 15 एकड़ के बागीचे को हम 22 से 23 लाख रुपए में बेचते हैं। मेरा तीसरा अनुभव कृषि कार्य में, ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड लगाए हैं। ये 2 साल का हुआ है अभी। इसी के साथ हमने अमरूद लगाया, शरीफा लगाया, ब्राज़ीलियन स्वीट लाइम, केला, बेदाना, जामुन, बेल, बैर, इस तरह के ढेर सारे फल हमने लगाए हैं। ये अमरूद का बागीचा है और इसमें अगर आप देखिएगा नीचे सारे में ये ड्रिप का पाइप लगा हुआ है। टोटल 28,000 पौधे हैं लगे हुए ये 40 बीघे के प्लॉट में। और इस 28,000 पौधे में टपकन प्रणाली से पानी जाता है। और इस पूरे बागीचे में हमने ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया है, स्वचालित टपकन प्रणाली और खाद देने का यंत्र लगा हुआ है इसमें ये मेरा शरीफा कस्टर्ड एप्पल, ये नया है अभी पेड़, सब 2 साल का है। और उधर आप देखेंगे केला का बागीचा है, हम लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। ये ऑटोमेशन का मतलब होता है कि एक सेंट्रल जगह से हम अपने यंत्र को चला सकते हैं। तो ये 40 बीघा में 21 वाल्व है, मतलब 21 सेक्शन में ये बना हुआ है। और हम एक सेंट्रल पॉइंट पर बैठकर जिस सेक्शन में भी चाहे वहाँ हम पानी भेज सकते हैं, खाद भेज सकते हैं। उसमें हम दिन तय कर सकते हैं, समय तय कर सकते हैं, कितना लीटर पानी जाएगा वो तय कर सकते हैं, कितना खाद जाएगा वो तय कर सकते हैं। हम अपने केले में लगभग 7 ग्राम खाद एवरी 4th डे, हर एक चौथा दिन देते हैं। यहाँ पे VNR का अमरूद लगा हुआ है। और मेरे इस खेत पर आप देखिएगा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम अपने इस खेत को दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। इसके पटवन प्रणाली को हम कहीं से भी चला सकते हैं। इससे लेबर का बचत, नियमित रूप से खाद पानी देना, और ये बेदाना का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट लगाया है मैंने, बेदाने के पेड़ का। और हमारे इस ऑटोमेशन से अब इस खास करके इस कोविड वाले समय में हम अकेले इस बागीचे में आते थे, चाबी खोले, अपने मोबाइल पे एक सिनेमा लोड किया, कंट्रोल रूम में गए, पटवन प्रणाली को ऑन कर दिया और जब तक एक सिनेमा देख लेते हैं, देखते देखते इस 40 बीघा में खाद और पानी पड़ चुका होता है। ताला बंद किए, मोटरसाइकिल लिए, घर चले गए। एक भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ अकेले। तो ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी का यही मतलब है कि काम करने के रफ्तार को और उसके एफिशिएंसी को और उसके कॉस्ट को ये बिल्कुल कम कर देता है। अब आप वहाँ दूर देखिए, वो आपको दिख रहा होगा कंट्रोल टावर, और उसमें ऊपर आप देखिए ब्रॉडबैंड का एंटेना लगा हुआ है और पूरा वायरलेस सिस्टम है। यहाँ वाल्व सब वायरलेसली कंट्रोल्ड होते हैं। और मेरा मानना है कि इस सिस्टम से हम अपना इनपुट कॉस्ट कम कर लेंगे और क्वालिटी, जो एक मूल मंत्र है किसान का, क्वालिटी, वो क्वालिटी हम दे सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम हुआ
आप ऊपर में देख सकते हैं एक ब्रॉडबैंड का एंटीना लगा हुआ है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। और अब मैं अपने कंट्रोल रूम के अंदर आपको ले जाता हूँ। ये कंट्रोल रूम हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा खाद का मिलाने का टैंक आप देख सकते हैं। ऊपर एक ब्लोअर लगा हुआ है जो कि खाद को मिलाता है। यहाँ पे ये न्यूट्रीकेयर मशीन बोलते हैं इसको, ये रेगुलेट करता है कि कितना खाद जाएगा, ये वाली मशीन। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लो मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, ये मॉनिटर करता है कितना लीटर पानी जा रहा है बाहर। और ये मेरा खेत में ऑफिस है। और वो जो आप पीछे में ब्लू वाला यंत्र देख रहे हैं वो मास्टर कंट्रोल है, और ये लैपटॉप से लिंक्ड है, और लैपटॉप मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम अपने इस यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्शन नियंत्रित रूप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं अपना चौथा अनुभव सुना रहा हूँ। ये है मार्केटिंग। एक उदाहरण तो मैंने आपको लीची में दिया कि कैसे हम लोग रात को तोड़ के और दिन में सही क्वालिटी और जो ख़रीदार है उसके पसंद के समय में कैसे हमने मेहनत करके अपनी लीची को पहुंचाया। दूसरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हम लोग ने अपनाया है, मेरे पास 3 मंत्र हैं। इनफैक्ट किसी भी किसान के पास ये मंत्र रहना चाहिए: क्वालिटी, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी। क्वालिटी अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारे पास बायर्स बार बार आएंगे, और ऑब्वियसली क्वांटिटी हमको मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर एक ट्रक या एक पिकअप वैन अगर हम माल नहीं देंगे तो उनको ले जाने में दिक्कत होगा। यहाँ पर ऑफकोर्स छोटे किसान मिल के काम कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी मतलब साल दर साल या सीज़न दर सीज़न हम उस क्वालिटी के सामान को दे पाएँ। तो लीची में हमने ये क्वालिटी जब अपनाया तो इलाहाबाद की कंपनी है, बिरला की कंपनी, वो पिछले 8 साल से हम ही से लीची ले जा रही है कैनिंग करने के लिए। और इस 8 साल में उनका ना कभी कोई आदमी खड़ा रहता है मेरे पास, हम खुद अकेले माल पैक करते हैं, उनकी ट्रक आती है, हम उनको माल भेजते हैं। ना कभी उन्होंने माल के बारे में शिकायत किया है, ना कभी तौल के बारे में शिकायत हुई है, ना हमें कभी पेमेंट में प्रॉब्लम हुआ है। तो ये एक रिश्ता क्वालिटी का, ट्रस्ट का बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी सिलसिले में हमने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की लीची की। हम ऑर्चर्ड्स ऑफ नयानगर के नाम से अपने आप को पुकारते हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसी नाम से हम अपने आप को पुकारते हैं। हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं 24 आवर्स में, दिल्ली में होम डिलीवरी। अगर आज सुबह 9 बजे हमने लीची तोड़ा तो शाम के फ्लाइट से, पटना से वो दिल्ली पहुंचता है रात में, और अगले दिन सुबह कस्टमर को विदिन 24 आवर्स फ्रेश लीची मिलता है। और ये प्रीमियम क्वालिटी लीची होता है, इसमें क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़, एक एक लीची इसमें चुन के रखा जाता है। और रेपुटेशन ऐसा हो गया है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि सुधांशु का लीची कब आ रहा है, और लोग वेट करते हैं उसके लिए। इसी तरह एक दूसरी कंपनी के साथ हमने टाई अप किया और रीफर वैन से बेंगलोर हमने लीची भेजा है। और इस कोविड के समय में जहाँ की हम 4 टन लीची भेजते थे दिल्ली, इस कोविड के समय में 12 टन लीची हमने भेजा हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली। और कंपनी हमारे क्वालिटी से इतनी खुश हुई, क्योंकि उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कस्टमर्स का, कि आगे साल से वो टाई अप कर रहे हैं बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश से, और वो अपना लीची हमसे प्रोक्योर कर रहे हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी, ये 3 मंत्र हमको फॉलो करना है लीची में। और लीची से अगर हम आम की तरफ जाएं तो आम को हम अभी मार्केट नहीं करते हैं, क्योंकि लोकली हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिल जाता है। हाँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे आम का क्वालिटी
और बागीचों की क्वालिटी से बेहतर होता है, इसलिए लोकली यहाँ आम बिक जाता है और लोग पहले आते हैं हमारा आम लेने के लिए। और यहाँ के लोकल बाज़ार में अगर हमारे यहाँ का आम नहीं भी हो तो हमारा ही नाम लेके बेचते हैं कि उनके बागीचा का है। तो ये रेपुटेशन बनाना एक किसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आइए ये तीसरे में जो हमने केला की खेती की है लगभग 18 बीघा में, तो केवेंटस जैसी कंपनी आके हमसे केला ले रही है और यहाँ एक लोकल नेटवर्क बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मंडियों से अटैच्ड हैं, उनको माल भेजते हैं, वहाँ ऑक्शन विधि से बिकता है। केवेंटस में वो तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी खोजते हैं तो उनको उस तरह का माल देते हैं। लोकल जो परचेजेस होता है तो जो ये कंपनीज़ को जो हम A, B ग्रेड माल देते हैं तो और C ग्रेड जो है हमारे लोकली वो बिक जाता है सस्ते रेट में लेकिन ये अच्छा क्वालिटी में। तो मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल है, या तो आप खुद अपना नेटवर्क बनाएं या किसी बड़े संस्था के साथ जुड़ के उसमें सोशल मीडिया में जुड़ के आप अपना एक नाम बनाएं जिससे आपका प्रोडक्ट अच्छे दाम में बिके। मैं फिर ये दोहरा के अंत करना चाहूँगा कि क्वालिटी, क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, मशीन में इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजी अपनाना, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, पूंजी का निवेश खेती में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी आप क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ बढ़ पाएंगे, अपने इनपुट कॉस्ट कम कर पाएंगे और बेहतर आपको मार्केट मिलेगा और प्रीमियम प्राइस पर अपना आप सामान बेच पाएंगे। आइए मैं आपको अपने इस फार्म का सारे यंत्र दिखाता हूँ। ये हमारे लिए राफेल है, तोप है, अत्याधुनिक हवाई जहाज कहिए, टैंक कहिए, ये हमारे खेती के सेना के अस्त्र शस्त्र हैं। और ये मेरा इक्विपमेंट गोडाउन है, आप देख सकते हैं सारा इंस्ट्रूमेंट्स, रेंच, वेल्डिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, वो आप कोने में नारंगी रंग का देख रहे हैं खाद छींटने और बीज छींटने का यंत्र। ये पीछे में आप देखिए ऑर्चर्ड में दवा छींटने का यंत्र। ये एक और यंत्र पूरे बागीचे में पानी ले जाने के लिए पानी का टैंकर। ये काले पन्नी में लीची पैक करने का कार्टन। ये पीछे में ड्रिप के पाइप्स, स्पेयर पार्ट्स। और ये मेरा लेटेस्ट स्प्रे मशीन। ये सब ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन्स हैं और ट्रैक्टर से चलते हैं। इसमें मज़दूर कम लगते हैं और काम का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। और अगर आप देखें यहाँ एक और ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। इसे हम लाए तो थे लीची आम तोड़ने के लिए, लेकिन इससे तोड़ना कामयाब नहीं हुआ, तो इसे हम यूज़ करते हैं आम और लीची के पेड़ को प्रून करने के लिए। बाकी जितने इक्विपमेंट्स हैं हमारे, ये सारे ट्रैक्टर अटैचमेंट्स हैं। ये हमारा सर्विस स्टेशन है। इस फार्म के जितने मशीनरी वगैरह सब हैं, इसी पे इसका वॉशिंग होता है। और अगर हम अपने दूसरे शेड में जाएं तो आप देखेंगे ये जनरेटर सिस्टम है एयर कंडीशन रूम्स को चलाने के लिए। ये मेरा दूसरा इक्विपमेंट शेड है। इसमें आप वहाँ पीछे में देख रहे हैं स्ट्रॉ रीपर है। ये मक्के काटने का अटैचमेंट है, वो मल्टी क्रॉप काटने का अटैचमेंट है। और ये कंबाइंड हार्वेस्टर है। इस तरह के जितने कटिंग, प्रूनिंग इक्विपमेंट्स हैं, और ये देखेंगे आप तो ये मेरा एसी रूम का लोडिंग दरवाज़ा है। इसमें हम 0 डिग्री तक कोई भी चीज़ को ले आ सकते हैं, टेम्परेचर को। ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है।
ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे ट्रैक्टर्स हैं और अभी आप देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट। मेरा डेयरी नहीं, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिल्क है। पहले एक ज़माने में 70-80 गाय रखते थे, लेकिन अब 10-15 सिर्फ रखे हैं अपने ज़रूरत के लिए।